तो हेलो बच्चों, आज जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक चैप्टर इन केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, एनी मैटर इज मेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो कोई भी जो मैटर होता है वो आपका किससे बना होता है? एटम से बना होता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एटम्स जो है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? एटम्स जो है ये मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? एटम्स बेसिकली दे आर एट द हायर एनर्जी स्टेट, दे आर एट द हायर एनर्जी स्टेट, ओके, हायर एनर्जी स्टेट, and to reduce its energy they can make a bond between the atoms and they form molecules. ठीक है, so they form molecules by reducing the energy. So in this process what happens, your energy gets released. ठीक है, तो कोई भी चीज यूनिवर्स में अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, जैसे ये एटम्स जो है ना, दे आर रिएक्टिव। और आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी चीज हमें वही दिखता है जो स्टेबल होता है। ठीक है, बिकॉज इट्स फॉर द लॉन्गर टाइम, तो वी कैन सी द ओनली द स्टेबल थिंग्स। क्योंकि एटम्स जो है, अगर मान लीजिए कि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, और मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो आपको मॉलिक्यूल ही ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे आपका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम है। नॉर्मली in nature we cannot find the hydrogen atoms, ठीक है, they normally forms hydrogen molecule। और हम लोग जो है ना, वो हाइड्रोजन जो गैस होता है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या उससे कुछ टेस्ट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, बट वी कैन नॉट सी द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज बॉन्ड? सो व्हाट इज बॉन्ड? देखिए, बॉन्ड जो है ना, अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर पता हो तो एटम जो होता है नॉर्मली क्या है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसके अराउंड, ठीक है, देयर इज इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब ये एटम किसी दूसरे एटम को अप्रोच करता है टू मेक अ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक दूसरा एटम है और ये इसके अराउंड भी देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो व्हेन these two atoms are approaching each other to make a bond or to make a molecule, तो what happens, इसमें ना डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस लगते हैं। कौन से फोर्स? देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो देयर विल बी अ रिपल्सन बिटवीन दिस टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, एंड इफ यू सी देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज, सो देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन दिस टू नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, दिस टू आर रिपल्सिव फोर्सेस, बट देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस टू। ठीक है, वो कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस? देखो, ये जो प्लस चार्ज है ना, दिस कैन अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो प्लस चार्ज है, ये दूसरे चार्ज, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, दिस इज वन अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दिस न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, so there is attraction between these two, so there are forces, ठीक है, between the two atoms there are repulsive forces and there are attractive forces। तो क्या होता है कि जब एटम अप्रोच करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे if the force of attraction is more than force of repulsion, if the force of attraction, the net force of attraction is more than force of repulsion, तो क्या होता है कि ये जो है ना, ये दो एटम आपस में, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जो दो एटम है आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कि ये हायर एनर्जी स्टेट में है और ये जो है ना, ये लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक आपको एनर्जी डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, this is the potential energy, and this one is your internuclear distance. Internuclear distance means the distance between the nucleus of two atoms, ठीक है, that is your internuclear distance। ठीक है, this is your internuclear distance।
So if you make a graph between potential energy and the internuclear distance, so what kind of graph you will find? Okay, so this is the graph. अब इस ग्राफ को जरा सा ध्यान से देखो, ठीक है. Here where the internuclear distance is very high, that means कि ये जो दो एटम्स है ना, they are at a distance, they are not making any bond, ठीक है, they are not approaching each other. तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इट विल बी हाई. और जब एक एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इट विल मिनिमाइज इट्स एनर्जी, ठीक है, बिकॉज दे आर अप्रोचिंग फॉर मेकिंग अ बॉन्ड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा एट दिस पॉइंट, ठीक है, वेर योर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, योर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, देयर these two atoms will form a bond, ठीक है. Now suppose if you are still trying to make them close, ठीक है, अगर और ज्यादा आप क्लोज करोगे ना इन दोनों को, ठीक है, तो द रिपल्सिव फोर्सेस विल बी मोर, ठीक है, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी लेस. सो इट विल ट्राई टू नाउ रिपेल एंड अगेन इट विल कम टू दिस पोजीशन. तो इस पोजीशन पे क्या है ना कि द ओवरलैपिंग इज वेरी हाई, ठीक है, between the two atoms the overlapping is very high and that's why the repulsive forces are more, ठीक है. अगर repulsive forces ज्यादा है, ठीक है, तो again it will reduce the energy to make the bond. तो ये जो bond है ना, ठीक है, after making the bond the molecule is at the most stable position, ठीक है, where the potential energy is minimum, ठीक है. So this is how you make the bond, or in nature we make the bond, ठीक है. तो जब दो एटम्स, ठीक है, जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो एटम्स है ना, दे आर नाउ क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक मिनट, दे आर नाउ क्लोज टू ईच अदर एंड दिस इज द बॉन्ड, ठीक है. और ये इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज release of energy. What is this energy? What is this energy? This energy is called the bond energy, okay. This energy is called the bond energy. So the energy by which these two molecules are held together, that is bond energy. So if you want to break a bond, then what you have to do, you have to provide energy, ठीक है. तो जो बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट bond breaking is an endothermic process, ठीक है. So if you want to break this bond, what you have to do, you have to put the energy, ठीक है. And how much energy you need to put? The same amount of energy, ठीक है. तो ये जो bonding energy है, ठीक है, and this we can say the bonding dissociation energy, ठीक है, this we can say the bonding dissociation energy. So the energy released during the molecule formation and the energy applied for the breaking of bond, these are same, bond energy, or this is bond dissociation energy. So by applying this energy, what you can do, you can separate the two atoms, ठीक है, and the amount of energy you need, that is bond dissociation energy, right. तो ये जो चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग, इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एंड देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स, और in a compound you may say in a different atoms, ठीक है, how they are forming, what is the principle behind it, ठीक है. तो क्या है, जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो दे कुड सी वन थिंग, क्या कि जैसे आपका हीलियम है, ठीक है, आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन एंड रेडोन. व्हाट आर दिस? दे आर एक्चुअली द इनर्ट गैसेस, ठीक है, दे आर इनर्ट गैसेस. एंड व्हाट साइंटिस्ट फाउंड कि दे लाइक टू बी इन द एटॉमिक फॉर्म, ठीक है, मतलब ये क्या है ना, ये एटॉमिक फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू मेक एनी कंपाउंड और एनी मॉलिक्यूल, ठीक है. तो साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया कि इनका ना एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. जैसे हीलियम को छोड़ के, हीलियम जो है दैट इज 1s2, बाकी जो है ना नियॉन से आर्गन, ठीक है, दे आर NS2 NP6. So this is the electronic configuration of these atoms.
and they want to be in the atomic form. They don't want to make any molecule except मान लीजिए कि कुछ कुछ molecules बनाते हैं जैसे जेनॉन और क्रिप्टन जो है, ठीक है, they take part in formation of some of the compounds but they are very rare, ठीक है, बहुत रेयर होता है. Normally they want to be in the atomic form. तो जब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में लोगों ने पढ़ा, जैसे मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है और ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एंड यू नो कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है ना, मतलब जब दो हाइड्रोजन एटम मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है. सो व्हाट कुड बी द एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और दिस हाइड्रोजन इट हैज वन इलेक्ट्रॉन. तो ये जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो इट एक्वायर्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 1s2, ठीक है. तो दिस इज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अगर मान लो कि किसी भी एटम में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है तो इट्स स्टेबल, ठीक है. जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे आप मान लो CH4 है, ठीक है, CH4 ये मीथेन है. तो अगर आप CH4 को देखो, कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, और अगर 4 हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन जो है इसके अराउंड, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, देखो यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 2, ठीक है. तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, ठीक है. टोटल जो है ना कार्बन के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन है. तो साइंटिस्ट ने जो है ना क्या बोला कि अगर एक सेंट्रल एटम, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो उसका वैलेंस सेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है तो इट विल बी स्टेबल, ठीक है. और इस लॉ को, ठीक है, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल. तो ऑक्टेट रूल बेसिकली है फॉर द 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो मेनी ऑफ द कंपाउंड्स फॉलो दिस ऑक्टेट रूल, ठीक है. लेकिन जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. बहुत सारे के पास स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है. स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 2 या 8 नहीं होके उनके लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग आएंगे बाद में, ठीक है. तो इस ये जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंड अराउंड दिस कार्बन एटम देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन. सो दिस फॉलोज ऑक्टेट रूल. अच्छा, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो कि आपका अमोनिया है, ठीक है, NH3 है, ठीक है. तो इसके जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो इसके अगर आप सराउंड देखो तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. इसका मतलब ये भी ऑक्टेट लॉ, ऑक्टेट रूल जो है फॉलो करता है, ठीक है. सो दिस ऑल्सो फॉलोज द ऑक्टेट रूल. तो क्या जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं क्या, ठीक है. दिस इज जस्ट अ प्रिजम्पशन, ठीक है, कि मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाले स्टेबल होते हैं. लेकिन नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू ऑक्टेट, ठीक है, देयर इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट टू ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है. जैसे आपका जो है ना PCl5, ठीक है, PCl5 ये जो है ना ये 5 बॉन्ड बनाते हैं क्लोरीन के साथ, 5 सिंगल बॉन्ड, ठीक है. और फॉस्फेट के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉस्फेट जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है. अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 p6, ओके, एंड 3s2 p5, ठीक है, 3s2 p5. तो S जो है ना 3s2 p3, ठीक है. तो इसका जो थर्ड सेल है, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो दिस इज 3s2, ठीक है, एंड दिस इज योर 3p3, ठीक है. सो एट द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 है ना ये अनऑक्युपाइड है, सो दे कैन मेक 3 बॉन्ड्स, ठीक है, बट इट कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड विथ एट द ग्राउंड स्टेट. लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप है, तो थर्ड ग्रुप में क्या होता है कि sp के साथ में आपका डी ब्लॉक भी होता है, ठीक है. आपका जो है
डी ऑर्बिटल्स भी है। तो ये डी ऑर्बिटल्स है विच इज कंप्लीटली वेकेंट, ठीक है, ये कंप्लीटली वेकेंट है। तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन जाम टू दिस प्लेस, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो है यहाँ आपके एक इलेक्ट्रॉन है, नाउ यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो अब जो है ना 1 2 3 4 5, ओके, सो दिस कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कैन फॉर्म द बॉन्ड, एंड दैट्स हाउ द PCl5 that's how you can explain how PCl5 forms, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक है, आपका PCl5 बनाएगा। तो अब देखो PCl5 जो है, तो यू कैन सी द PCl5, ठीक है, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन। सो देयर आर 5 बॉन्ड्स, ठीक है, और सारे जो है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ठीक है, सारे जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। तो आप देख सकते हो कि फॉस्फेट के अराउंड जो है ना देयर आर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ठीक है, बट इट डजंट फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है। सो देयर आर मेनी एंड मेनी कंपाउंड्स, ठीक है, विच डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल्स, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम अदर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, तो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। सो देयर आर मेनी मेनी एक्सप्लेनेशन एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू दैट, ठीक है, कि मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आगे, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वन इज वीक बॉन्ड, ठीक है, वन इज वीक बॉन्ड। अच्छा, तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और कौन कौन से वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना वो बेसिकली आपके फिर से कैटेगराइज हो सकते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये क्या आपका मेटेलिक बॉन्ड, एंड आपका कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ना वो बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि दो एटम्स जो है ना आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि एक ही एटम जो है ना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज बॉन्ड के कैरेक्टर वाइज दे आर द सेम एंड दे आर लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, इसको हम लोग कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अब जो है ना हम लोग एक एक बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का कोई एक एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है, ए वेरी सिंपल एग्जांपल है एक, ठीक है, जो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। सोडियम क्लोराइड आपको पता है ना, घर में जो नमक यूज करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और वो किस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेट्स एक्सप्लेन द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना सोडियम का बात करते हैं, सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है एक मेटल है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो ये 1s2 2s2 p6 एंड 3s1 है, ठीक है, 1s2 2s2 p6 एंड 3s1 है। तो इसके लास्ट सेल में ना एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से क्या होता है कि सोडियम जो है ना बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, और वो इजिली एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इफ सोडियम, ठीक है,
डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, देन इट फॉर्म सोडियम प्लस, ठीक है। और ये जो सोडियम प्लस चार्ज है ना, दिस सोडियम प्लस चार्ज इज हाईली स्टेबल चार्ज, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप क्लोरीन का बात करोगे ना, ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। और अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 p6 3s2, ठीक है, p5 3s2 p5। तो अगर आप देखो ये जो 3s2 p5 है, इफ इट कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये 3s2 p6 बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ठीक है, वो उसको अचीव कर लेगा। इसका मतलब अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले कहीं से, मतलब कि अगर क्लोरीन, ठीक है, एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लोरीन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, देन इट फॉर्म्स क्लोरीन माइनस, ठीक है। और ये जो क्लोरीन माइनस है ना, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। तो ये जो दो चार्जेस है, ये सोडियम प्लस है और एक क्लोराइड आयन है Cl माइनस है, दे बोथ चार्ज, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स, एंड दे बोथ आर वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि जैसे जब ये दोनों आपस में आएंगे ना, तो इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ चार्ज, दिस विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मान लो कि आपका एक प्लस चार्ज है और एक आपका माइनस चार्ज है, सो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस, ठीक है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। चलो ठीक है, लेकिन कभी आपने सोडियम क्लोराइड जो है उसको देखा है, वो कैसा दिखता है, क्रिस्टल दिखता है। तो उसका जो एक क्रिस्टल होता है उसमें क्या सिर्फ एक प्लस और एक माइनस चार्ज, मतलब एक सोडियम एटम, सोडियम प्लस और एक क्लोराइड आयन होता है, नहीं, उसमें जो होता है ना मिलियंस ऑफ सोडियम प्लस एंड क्लोराइड आयंस होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, मान लो कि ये जो प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, ठीक है, इस प्लस के अराउंड, ठीक है, मान लो ये बहुत सारे प्लस माइनस है, ठीक है, और ये रैंडम है, ठीक है, दे आर रैंडम, ठीक है, बहुत सारे प्लस चार्जेस है माइनस चार्जेस है, ठीक है, इसमें एक और प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, टू बैलेंस, ठीक है। सो देर आर 4 नेगेटिव चार्जेस एंड देर आर 4 पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, एंड दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या आपका सोडियम क्लोराइड जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप कुलॉम्स लो याद करो ना, तो क्या होता है कि अगर मान लो आपका एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस, बट देयर इज नेगेटिव चार्ज, सो दिस नेगेटिव चार्ज विल हैव द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दिस टू नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस इसमें लगते हैं, जैसे प्लस जो है माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस जो है वो माइनस को रिपेल करेगा, ठीक है। सो देर आर मेनी फोर्सेस, ठीक है, जो ए प्लस है इस प्लस को रिपेल कर रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग रिपेल कर रहा है, लेकिन ये जो प्लस है इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो है ना फाइनली क्या होता है कि ये जो रैंडम चार्जेस है, ठीक है, दे अरेंज देमसेल्व्स, ठीक है, टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, क्योंकि ये जो है ना ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस है ना, बहुत सारे चार्जेस है, तो दे आर हाईली रिएक्टिव। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इन अ फॉर्म जो जो उसका मिनिमम एनर्जी है, सो दैट दे आर स्टेबल, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैटिस, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपको सोडियम क्लोराइड दिखता है इट्स इन लैटिस फॉर्म, ठीक है। और ये जो लैटिस बनता है ना, जैसे मान लो कि प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो है ना ये एक लैटिस बना दिया, ठीक है। नाउ दे आर नाउ दे आर इन स्टेबल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस थे दे वर नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ देयर आर मेनी फोर्सेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे आर इन स्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है, वो बहुत स्टेबल है। अच्छा, अब ना मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो ये जो है ना ये आपका लैटिस है, ठीक है, और ये चार्जेस है, चार्जेस आर एट हायर एनर्जी स्टेट देन योर लैटिस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का जवाब दो और सोच के देना, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, वाटर, और आपने क्या किया ना, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है, इसमें। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स को इसमें डाला तो क्या होगा सोडियम क्लोराइड का,
सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाएगा ना। और सोडियम क्लोराइड पानी में घुलने का मतलब क्या है, ठीक है, कि वो आयन सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो है, सॉरी, ये जो है लैटिस से फ्री चार्जेस बन रहे हैं। अभी आपने क्या देखा कि जो फ्री चार्जेस है ये हायर एनर्जी स्टेट में है, और जो लैटिस है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है। फ्री चार्जेस एट हायर एनर्जी स्टेट, और जो आपका लैटिस है इट्स इन लोअर एनर्जी स्टेट। तो जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है और वो आपका लोअर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, मतलब स्टेबल है, और जब ये पानी में घुल रहा है तो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, उसके लिए क्या आप एनर्जी दे रहे हो, मतलब क्या आप सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, पानी में घोलने के लिए, इज इट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या आप उसमें कुछ हीट देते हो, नहीं देते। तो ये जो है ना, ये आपका देखो, आपका लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, उसके बाद भी जो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। आप कभी भी अगर मान लो कि डाउन हिल टू हाई हिल जाते हो ना, मतलब लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट जाते हो, ठीक है, जैसे आप मान लो पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहाड़ चढ़ने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ता है, मतलब जब भी, और लेकिन पहाड़ से गिरते टाइम आपको एनर्जी नहीं लगाना, आप सिर्फ जंप मार दो तो उसमें एनर्जी नहीं लगता। लेकिन जब भी आप लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट में जाओगे तो आपको एनर्जी लगाना पड़ता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो कि क्रिस्टल था, यहाँ पे आया, वो आयनिक फॉर्म में टूट गया, ठीक है, मतलब कि वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में गया, स्टिल इट डजेंट रिक्वायर एनी एनर्जी, हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना थर्मोडाइनेमिक्स का आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का शुरुआत होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। अच्छा, एंट्रोपी जो है ना वो बेसिकली क्या है, आप इस इक्वेशन को, अच्छा, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जैसे डेल जी इज इक्वल टू आपका डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, ठीक है। और ये जो है ना, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। तो बेसिकली क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो कि आपका रैंडमनेस इंक्रीज होता है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड जो है ना, जब ये वाटर के प्रेजेंस में आता है तो इसमें रैंडमनेस बढ़ता है, ठीक है। जो आयंस होते हैं वो रैंडमाइज होते हैं, तो रैंडमनेस अगर बढ़े तो एंट्रोपी जो होता है ना पॉजिटिव होता है, और एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होगा तो ये जो पूरा टर्म है ना, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो जिसके वजह से योर डेल जी विल बी नेगेटिव, ठीक है। और डेल जी जहां पे नेगेटिव होता है, ठीक है, वहां पे प्रोसेस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, ठीक है, वहां पे प्रोसेस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। चलो, तो चलिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये जो रैंडम चार्जेस थे, ठीक है, दिस वर द रैंडम चार्जेस, ये कैसे अरेंज हुए, ठीक है, एक क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है, ये जो है ये आपके लैटिस में अरेंज हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये एक क्रिस्टल लैटिस में अरेंज हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये हायर एनर्जी स्टेट में है, और ये जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में गए, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ना, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है। अच्छा, लैटिस एनर्जी जो है ना, इससे इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि आपका जो लैटिस एनर्जी है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है, आपको क्या लगता है किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, ये जो प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है, सो लैटिस एनर्जी इज मेनली डिपेंडिंग ऑन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब चार्ज डेंसिटी को बढ़ाने के लिए जो भी फैक्टर्स है, ठीक है, दे ऑल टेक पार्ट इन द लैटिस एनर्जी, ठीक है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी कैसे बढ़ेगा, मान लो एक एग्जांपल दो, ठीक है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल पूछा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। आपको क्या लगता है इसमें लैटिस एनर्जी किस में ज्यादा होगा,
सोडियम क्लोराइड में या मैग्नीशियम ऑक्साइड में? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सोडियम में एक प्लस चार्ज है, क्लोराइड एक है, लेकिन यहाँ पे MgO जो है ना, यहाँ पे ये क्या है, Mg+2 है, ठीक है, और O-2 है। चार्ज किस में ज्यादा है? Mg+2 एंड O-2 में। तो इसका चार्ज डेंसिटी जो है ना, ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। ठीक है, इसके वजह से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा उसका जो लैटिस एनर्जी होगा वो आपका सोडियम क्लोराइड से ज्यादा होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा होगा। अच्छा, अब ये सोडियम क्लोराइड है ना, एक और एग्जांपल ले लो, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, लिथियम क्लोराइड। अच्छा, जब भी हम सोडियम क्लोराइड का बात करें ना, ये सिर्फ जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं ना, अपने दिमाग में हमेशा रखो क्या, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये सारे चार्ज हैं, ठीक है, जो अरेंज होकर के लैटिस बना रहे हैं। ये एटम के फॉर्म में है ही नहीं, ये आयंस के फॉर्म में। जो लैटिस बनता है वो आयन के फॉर्म में। इसी वजह से क्या होता है कि जब भी आपका वाटर में जाता है तो सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन जो है ना वो बहुत स्टेबल चार्जेस है, तो ये चार्ज के फॉर्म में ही लैटिस में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जब भी सोडियम क्लोराइड बोलो या मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलो या कैल्शियम क्लोराइड बोलो, ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड अगर बोलो, ठीक है, तो Ca+2 +2Cl-, ये जो है ना, ये क्या होता है, कैल्शियम, देखो क्लोरीन जो है ना, इट कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसमें दो चार्ज है, तो अगर इस दो चार्ज को बैलेंस करना है तो हमें दो क्लोरीन एटम लेने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये जो है ना कैल्शियम, ये दो क्लोरीन के साथ में, ठीक है, दो क्लोरीन के साथ में अटैच होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसका जो +2 चार्ज है, ए एक माइनस चार्ज और ए एक माइनस चार्ज मिल करके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, लेकिन दे ऑल आर इन आयनिक फॉर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ना ये आयनिक फॉर्म में ही क्रिस्टल बनाते हैं, लैटिस जो बनाते हैं वो आयनिक फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, एटम के फॉर्म में नहीं बनाते। तो यहाँ पे जैसे है ना, ये मैग्नीशियम +2 है, ऑक्सीजन -2, मतलब इसके +2 चार्जेस जो है वो एक ही ऑक्सीजन एटम के दो नेगेटिव चार्जेस से बैलेंस हो जा रहे हैं। इसी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, लेकिन इसका चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे दो दो चार्जेस है ना, इससे ज्यादा है, जिसके वजह से इसका लैटिस एनर्जी इससे ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, चलो कंपेयर करो। ठीक है, कि अगर आपका लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है किसमें जो है, ठीक है, आपका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? तो बताओ, सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, ठीक है, इन दोनों में लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा होगा और क्यों? ठीक है, देखो लिथियम जो है ना, लिथियम कैटायन है, ठीक है, जो कि स्मॉल इन साइज है कंपेयर टू योर सोडियम। ठीक है, अब मान लो चार्ज डेंसिटी की बात करें ना, डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी, कितने कम स्पेस में कितना ज्यादा चार्ज है। ठीक है, दैट इज द चार्ज डेंसिटी। और लैटिस एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। तो कंपेयर करो, यहाँ पे जैसे लिथियम है, ठीक है, ये छोटा कैटायन है, ठीक है, सोडियम जो है ये बड़ा कैटायन है। ठीक है, तो अगर आप क्लोराइड आयन, इसमें जो चार्ज है वो तो बराबर है ना क्लोरीन क्लोरीन का, क्लोराइड आयन का। ठीक है, लेकिन लिथियम जो है छोटा कैटायन है। ठीक है, सोचो इसका साइज इतना है। ठीक है, और वो क्लोरीन के साथ में जो है एक क्रिस्टल बना रहा है, और यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, ये बड़ा है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जो छोटा वाला होगा उसी में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस जो है दे आर क्लोज टू ईच अदर कंपेयर टू योर सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द लिथियम क्लोराइड हैज मोर लैटिस एनर्जी। ठीक है, द मोर लैटिस एनर्जी। चलो, तो आई होप कि आप लोगों को लैटिस एनर्जी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, लैटिस एनर्जी जो है ना, अगर आपको पता है कि लैटिस एनर्जी किसमें कम है ज्यादा है, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जिसमें ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ना ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इफ क्वेश्चन आस्क लाइक which one of these, like suppose you have calcium chloride, okay, and your magnesium oxide, suppose, ठीक है, so which one of these will have more melting point? So the magnesium oxide, because there are two charges, calcium, देखो यहाँ पे क्या है ना, कैल्शियम जो है कैल्शियम 2+ है, ठीक है, बट ये दो क्लोरीन के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ है, लेकिन ये एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन -2 के साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली इसका जो है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इससे ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर चार्ज डेंसिटी इसका ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसका जो लैटिस एनर्जी है
वो ज्यादा है, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछे ना तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई लैटिस एनर्जी, दैट्स व्हाई इट विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अच्छा एक चीज मैंने अभी जैसे बोला कि सोडियम क्लोराइड जो होता है ना वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, एंड दैट कैन बी ड्यू टू द रैंडमनेस और द पॉजिटिव एंट्रोपी। ठीक है, लेकिन देर इज ए मॉलिकुलर रीजन ऑल्सो बिहाइंड इट। ठीक है, क्या होता है कि जब आपका, मान लो कि आपने सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आपने सोडियम क्लोराइड पानी में डाला ना, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये सोडियम प्लस है और क्लोराइड आयन है। ठीक है, और पानी जो है, ठीक है, अगर मान लो कि आप बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड डालते जाओ पानी में तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड अगर आप बहुत ज्यादा डालते जाओगे पानी में तो क्या होगा? इनिशियली तो ये जो है ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी सॉल्युबलाइज होगा। ठीक है, लेकिन बाद में फिर क्या होगा कि ये जो है ना सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर भी अगर आप डालते रहोगे तो सोडियम क्लोराइड जो है ना वो डिजोल्व नहीं होगा। तो ये क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सोडियम प्लस है ना, जब पानी में आप डालते हो तो सोडियम प्लस, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और वाटर जो है ना, वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो सोडियम प्लस है, ठीक है, ये जो सोडियम प्लस है इसके चारों तरफ क्या होता है कि वाटर जो है, ठीक है, ये इसको घेर लेता है। ठीक है, ये इसको घेर लेता है और क्या करता है कि इसका जो क्लोराइड आयन है ना, सपोज क्लोराइड आर समवेयर हियर, लेकिन ये जो सोडियम प्लस है ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, जिसके वजह से ये सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन जो है ना वो आपस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हो कि सोडियम प्लस का मतलब सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हो, तो ये जो वाटर है दिस इज नॉट सफिशियंट, ठीक है, टू कीप दिस सोडियम प्लस अवे फ्रॉम क्लोराइड आयन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना कैटायंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है क्लोराइड आयन के पास जाने नहीं देते। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेशन द सोडियम क्लोराइड गेट solubilized। solubilized मतलब क्या है ना कि द सोडियम एंड क्लोरीन दे आर apart, they are not close to each other, otherwise they will again make the crystal। ठीक है, लेकिन because of this hydration there is solubilization of sodium chloride। ठीक है, apart from entropy and everything else, but this is the main reason जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल या सोडियम प्लस को जो है ना घेर लेते हैं। और जितना छोटा कैटायन होता है, अगर आपको सॉल्युबलाइजेशन पे क्वेश्चन आए, ठीक है, जितना छोटा कैटायन होता है उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होता है उसमें। ठीक है, मतलब अगर आप सोडियम प्लस और लिथियम प्लस में कंपेयर करो कि हाइड्रेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, तो लिथियम प्लस में जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। हम लोग जब सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो देन आई विल टॉक अबाउट इट मोर। ठीक है, लेकिन अभी हाइड्रेशन एनर्जी जो है, ठीक है, व्हाट इज दैट? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, विच सराउंड्स द कैटायन एंड डज नॉट अलाउ इट टू फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड विथ क्लोराइड आयन, दैट इज योर हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो है ना, देखो, कोई भी जो चीज सॉल्युबलाइज होता है, जैसे आप सोडियम क्लोराइड जो सॉल्युबलाइज होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली, ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली जो है ना वो क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी अपॉन लैटिस एनर्जी होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी, ठीक है, फॉर सॉल्युबलाइजेशन। तो इसके बारे में ना, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉर्न हेवर साइकिल, ठीक है, फजान्स रूल, ठीक है, और कोवेलेंट जो बॉन्ड है ना उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और
आई विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड एंड द लैटिस एनर्जी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक दिस पार्ट्स। थैंक यू।